वो बैठ जा सही से। कॉपी वॉपी कहाँ से? रह दो, ये लो, हटा लो ये दोनों। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल प्रॉपर नाउन कंप्लीट हुआ। प्रॉपर नाउन में क्या क्या बताए थे? प्रॉपर नाउन किसको पहले? नाउन, नाउन किसको कहते हैं? हम्म, इसके बाद नाउन को हम कास्ट के आधार पे बांटे थे ना पहला। पहला कास्ट के आधार पे बांटे थे तो उसका कितना प्रकार होता है? उसका 5 प्रकार है। तो पहला प्रॉपर नाउन कल पूरा पढ़े थे, यही ना? तो चलो बताओ, प्रॉपर नाउन क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है, किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम होता है, किसी वस्तु का, किसी एनिमल का। अच्छा, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। और प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। चलो, उसके बाद प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल्स लेता है या नहीं लेता है? नहीं लेता है। चलो, बहुत अच्छा है। अगर किसी पहले नेम से अगर किसी टीम का बोध हो तो उस कंडीशन में वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? प्लूरल होता है। उसके पहले आर्टिकल्स द आता है। कोई स्टडी सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ये, हाँ, प्लूरल होगा। जब इस पे मतलब किसी का अधिकार दर्शाया जाए तब प्लूरल होता है। और ये अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेता है। लेकिन जब पोसेशन दिखाया जाता है तो आर्टिकल डाल लेता है। यही टेक्निकल बताए थे। आगे क्या पढ़ना है? कोलेक्टिव नाउन। तो चलो देखते हैं कि कोलेक्टिव नाउन क्या होता है। ऐसे ऐसे कराने से ठीक बहुत अच्छा रहता है कि जितना पढ़ाया जाए 5 मिनट उसके पहले मतलब रिवीजन कराया जाए। इससे होगा कि अगर 10 दिन क्लास चलता है, 5 दिन क्लास चलता है, एक सप्ताह क्लास चलता है, तो पर डे एक बार रिवीजन हो जाता है। इससे बहुत बेस्ट फील होता है। चलो कोलेक्टिव नाउन आज देखते हैं कि कोलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले तो कोलेक्टिव नाउन हम कहते हैं किसको? किसको हम कोलेक्टिव नाउन कहेंगे? जैसे कि प्रॉपर नाउन हम बताए थे, किसी व्यक्ति का खास नाम हो गया, किसी वस्तु का खास नाम हो गया, किसी स्थान का खास नाम हो गया, किसी जानवर का खास नाम हो गया, उसको हम क्या कहते थे? प्रॉपर नाउन कहते थे। लेकिन आज हम कोलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं। तो कोलेक्टिव कलेक्शन किससे बना है? कोलेक्टिव। तो कलेक्शन से बना है कोलेक्टिव। मतलब कोलेक्टिव का मतलब हो गया जिससे किसी समूह का बोध। अब समूह क्या हो गया? तो समूह तो ऐसा तो है नहीं बहुआ कि एक आदमी से या एक वस्तु से समूह बन जाएगा। समूह बनने के लिए एक से अधिक होना चाहिए। तो चलो पहले कोलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन देखते हैं। कोलेक्टिव
देखो, करेक्ट, कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? गेट लगा हुआ ना। कोलेक्टिव नाउन, द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। किसी ग्रुप मतलब किसी समूह, या किसी कलेक्शन मतलब किसी संग्रह के खास नाम को हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। पहले तो ग्रुप होना चाहिए, ग्रुप में से भी उसका क्या होना चाहिए? एक खास नाम होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। हिंदी में किसी समूह या संग्रह के खास नाम को ही हम कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फर्नीचर, फर्नीचर क्या है? तो फर्नीचर जहाँ पे टेबल, कुर्सी, बेड, सोफा सेट, ये सोफा, ये सब जो मिलता है, उसी को, ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। पीपल मतलब लोगों का समूह। वहां पे तो लोग कितने होते हैं? एक से अधिक को ही ना हम लोग कहते हैं। क्या किसी एक को हम लोग कहेंगे? नहीं। वहां पे लोगों का समूह रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे? पीपल कहेंगे। पीजेंट्री मतलब किसान लोग, किसान लोग। पीजेंट्री मतलब किसान लोग, मतलब किसान लोग का मतलब एक से अधिक किसान है। तो हम किसान के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? फार्मर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पीजेंट्री कहेंगे। सीनरी मतलब प्राकृतिक दृश्य, जो भी प्राकृतिक दृश्य होता है उसके ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सीनरी कहेंगे। कैटल मतलब मवेशी, मतलब पशुओं का समूह। पुलिस मतलब सबको पता है। पीपल मतलब लोगों का समूह। अरे पीपल दो जगह पड़ गया जी, एक जगह से हटा दो। फैमिली मतलब परिवार। तो क्या अपने रिश्तेदारों का ये समूह है ना, जो तुम्हारा मतलब रिलेशन में है, उसी का ग्रुप को है ना। उसमें फैमिली के ग्रुप में हो गया मम्मी, हो गया पापा, हो गया भाई, हो गया बहन, हो गया आंटी, बहुत सारे लोग हो गए। उसी का एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। उसके बाद कॉमिटी, कॉमिटी मतलब समूह। उसके बाद ले लो टीम, टीम मतलब, टीम भी एक प्रकार का समूह ही है। टीम का हिंदी में शायद टीम ही लगता होता, लगता है कि वही हो गया। तो कोलेक्टिव नाउन समझ में आया कि कोलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? तो किसी भी ग्रुप के खास नाम को हम क्या कहते हैं? कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब हम कोलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन देख लिए हैं, तो कोलेक्टिव नाउन का क्या आप देखेंगे? आगे टाइप को देखेंगे। देखो, अब हम कोलेक्टिव नाउन क्या होता है वो हम देखें। अब उसके बाद देखेंगे कोलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो कोलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं? कोलेक्टिव नाउन तीन प्रकार के होते हैं। पहला कौन हो गया? जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन। और दूसरा कौन हो गया? ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। तो कोई भी पूछेगा कोलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो कोलेक्टिव नाउन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं?
पहला जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कोलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। अब एक एक करके मतलब तीनों को पढ़ते हैं कि जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप कोलेक्टिव नाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन क्या होता है। तीनों को बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? प्रॉब्लम होवे तो कोई दिक्कत ना है, एकदम बेहिचक पूछा करो। हम अगर नहीं भी आएगा हमको तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब कि ये तो एग्जाम में पूछता ही नहीं है। ज्यादातर टीचर यही करता है कि अगर मतलब कि उसको अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट बोलेगा कि ये तो एग्जाम में आएगा नहीं करता। ए भाई ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये एक्सेप्ट करो कि अगर नहीं आ रहा तो उस चीज को बाबू आज नहीं तो कल हम बताएंगे, वो अलग चीज है। कोई भी इंसान है तो वो हर चीज को ही जान सकता है। कुछ ना कुछ सब लोगों में कमी होता है। तो अरे नहीं आ रहा है तो हाँ बाबू कल मतलब देख करके आएंगे उसके बाद बताएंगे, वो एक अलग बात है। और ये कह देना कि मतलब ये एग्जाम में आता ही नहीं है, ये तो गलत बात है। तो पहला टाइप देखते हैं इसका, जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन। देखो एग्जाम्पल भी इसी में लिख देते हैं ना। पहले तो पॉइंट लिखा है ना, रहने दो। पॉइंट और एग्जाम्पल एक स्लाइड में कर देंगे क्या, क्योंकि अगर पॉइंट लिखाते फिर एग्जाम्पल नहीं लिखा पाएगा ना।
तो कह रहा है देखो, जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो एक कोलेक्टिव नाउन विच इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब हो गया कि वैसा ग्रुप जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हो। अब जैसे ग्रुप बनेगा बहुआ, तो मान लिया जाए कि एक ग्रुप ये बनाए, ठीक, इसमें ग्रुप बनाए। अब ले लो, अब सीनरी का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया? प्राकृतिक दृश्य। प्राकृतिक दृश्य, तो उसमें तो प्राकृतिक दृश्य में पेड़ भी आ जाएगा, मान लिया जाए ट्री आ जाएगा, फिर और कुछ ही आ जाएगा। माउंटेन हो गया, उसके बाद और क्या ले लो? रिवर ले लो, फॉरेस्ट, जो भी मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा जो देखने के लिए दिया गया, उसी को प्राकृतिक दृश्य का मतलब क्या है? जो कि मतलब प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। तो अब बताओ कि प्राकृतिक सीनरी का मतलब हो गया प्राकृतिक दृश्य, तो क्या खाली पेड़ को मिला करके हम प्राकृतिक दृश्य बोलेंगे? नहीं। पेड़ हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सभी को ये सब तो प्रकृति के द्वारा ही दिया गया है। तो इसी को मिला करके, इसके पूरे पूरे ग्रुप को मिला करके हम क्या कहेंगे? सीनरी कहेंगे। सीनरी कहेंगे, क्योंकि अब हर को तो मतलब नहीं ना बोल सकते। अब एक एक करके सबका नहीं ना बोल सकते। अब कहेगा कि प्रकृति में क्या क्या है, तो अब एक एक करके तो नहीं बोल सकते हो। तो ये डायरेक्ट अब कहीं भी अगर गए हो, तो जैसे हिमालय वगैरह, हिमाचल प्रदेश वगैरह मतलब जाता है, ये जम्मू कश्मीर ये सब जाता है, तो क्या डायरेक्ट बोलते हैं कि वहां का जो प्राकृतिक दृश्य था ना, बहुत अच्छा था। तो सीनरी, तो इसीलिए सीनरी मतलब किसको कहा जाता है? किसी भी जो प्राकृतिक होता है ना, प्राकृतिक में जो प्रकृति द्वारा जो दिया गया है, उसी को ग्रुप को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक दृश्य कहते हैं। जैसे इसमें तो सब मिल करके बना है ना, तो इसमें क्या सब अलग अलग है, तो इसी को ग्रुप को हम क्या कहेंगे? सीनरी कहेंगे। अब जैसे ले लो फर्नीचर, तो फर्नीचर में क्या खाली टेबल को लेकर के हम कहते हैं उसको फर्नीचर? कहीं भी फर्नीचर दुकान रहता है तो वहां पे कि खाली टेबल रहता है? नहीं, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, और वगैरह वगैरह चीज रहता, तो वो सबको मिला करके हम उसको फर्नीचर कहते हैं। तो उसमें क्या है? सब अलग अलग मेंबर है, सब अलग अलग मेंबर है ना। तो कहता है कि जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन वैसे ग्रुप को हम कहेंगे जिसमें कि जो सदस्य होगा सब कैसा होगा? अलग अलग सदस्य होगा, और उससे जो मिल करके बना है उसी को हम क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसमें जो इससे रिलेटेड पॉइंट है उसको देखते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट,
देखो बुआ इधर कह रहा है कि जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन, तो जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन क्या है, जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर के जो ग्रुप बना है उसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। और अब इसमें इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स अ सिंगुलर वर्ब। तो कहता है कि जो जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है वो कैसा है, नेचर में कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। और अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि यह सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर लेता है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि एस या एस डज नॉट कम विथ इट, मतलब इसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते। किसके साथ, जो जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है इसके साथ एस या एस नहीं लगा सकते। मतलब इसके साथ एस या एस नहीं आता, इसका मतलब समझा कि जैसे बॉयज, बॉय का प्लूरल हम बॉयज बना देते थे ना, गर्ल का प्लूरल हम गर्ल्स बना देते हैं ना, तो उसी प्रकार से हम जैसे फर्नीचर हो गया, तो फर्नीचर कैसा है, तो जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है। तो फर्नीचर को हम फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं, क्रॉकरी को हम क्रॉकरीज नहीं कर सकते हैं, सीनरी को हम सीनरीज नहीं कर सकते हैं। समझा, समझ में आया आप। और एक दूसरा पॉइंट क्या है कि यह पहला पॉइंट क्या था कि ये सिंगुलर होता है, और वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो जब भी फर्नीचर का बात हो गया, क्रॉकरी का बात हो गया, उसके बाद सीनरी का बात हो गया, ज्वेलरी का बात हो गया, तो इस सब के साथ हम क्या है, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसा भी है, जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है। तो जैसे देखो, ही सोल्ड ऑल हिज फर्नीचर या फर्नीचर्स, वह अपना सभी फर्नीचर बेच दिया, बेच दिया। तो हिज, देखो ही सोल्ड, यहाँ तक तो ठीक है। ऑल हिज फर्नीचर्स होगा या फर्नीचर होगा, फर्नीचर होगा। क्यों फर्नीचर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एस या एस इसके साथ नहीं लगता है, अगर लगाते हैं तो गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। दी सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो प्राकृतिक दृश्य है सुंदर है, हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक दृश्य सुंदर है। तो दी सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज या आर ब्यूटीफुल, किसकी बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक दृश्य की बात कर रहे हैं, सीनरी की बात कर रहे हैं। किसकी सीनरी की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सीनरी की बात कर रहे हैं। तो सीनरी क्या, सीनरी कैसा है, सीनरी, सीनरी सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पे आर तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। अब इज इसके साथ क्यों लगाए, क्योंकि ये जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है, सीनरी जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब इसमें सिंगुलर लगाए। ही हैज बाउट न्यू क्रॉकरी, ही हैज बाउट न्यू क्रॉकरी, वह नया बर्तन खरीदा है, वह नया बर्तन खरीदा है। तो ही हैज बाउट न्यू क्रॉकरी या क्रॉकरीज, क्रॉकरी होगा। क्रॉकरीज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है और इसके साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो अब समझ में आया कि जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन क्या होता है। इसमें दो पॉइंट बताए कि ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है, इसके साथ एस या एस नहीं आता है। समझ में आया, तीन को एग्जाम्पल भी दिए। आगे चलते हैं, इसका दूसरा ग्रुप कोलेक्टिव नाउन, यही ना। बहुत मजा आएगा पढ़ने, पढ़ूं बहुत अच्छा लगेगा। कोचिंग में तो ये सब भी बताता होगा। हाँ, क्या है सिलेबस में नहीं है क्या। दूसरा हो गया ग्रुप कोलेक्टिव नाउन।
देखो आगे का नहीं लिख रहा है क्योंकि नीचे फिर पूरा नहीं हो पाएगा ना, तो उसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। कर है ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। ग्रुप कोलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो एक कोलेक्शन विच इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। मतलब वैसा कोलेक्टिव नाउन जो एक प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हो उसे हम ग्रुप कोलेक्टिव नाउन कहते हैं। जनरलाइजिंग में क्या था, तो वो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ था, लेकिन ये क्या है, वो एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे तुम पीपल, पीपल मतलब लोगों का समूह, एक मानव का समूह को ही ना लोग पीपल कहते हैं। आर्मी, आर्मी मतलब क्या है, जो सैनिक है उसका समूह। कैटल मतलब पशुओं का समूह। अब पशु कह रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि और हमें का वो आदमी, ऐसा तो थोड़ी है कि चलो पशु अब बनाए, एक दो तीन चार पांच, पांच को इसमें मतलब जानवर को रख लिए, और दो प्लस टू ये दो को आदमी को रख लिए, ऐसा तो नहीं है ना जी। इसमें रहेगा तो पांच और दो, अगर ये भी दो है तो ये भी, ये पशु है तो ये भी पशु है, सातों मिला करके सातों पशु होना चाहिए, इसमें अलग अलग नहीं होना चाहिए। पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग, किसान वर्ग या किसान लोग। जब किसान लोग की बात कर रहा है तो एक से अधिक किसान होगा तब ना किसान लोग का बात कर रहा है। तो उसमें मतलब क्या है, सभी के सभी क्या होगा, किसान होगा। तो सब कैसा है, एक जैसा है। अगर 10 गो है तो 10 गो किसान है, तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, पीजेंट्री कहते हैं। तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि और हम दो चार वो मतलब कि आर्मी वगैरह घुसा दिए या दो चार वो डॉक्टर वगैरह घुसा दिए, नहीं ना, उसमें टोटल के टोटल क्या है, किसान है। तो ये क्या है कि एक ही प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ है। समझ में आया? तो ग्रुप कोलेक्टिव नाउन और जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन में समझ में आया कि जनरलाइजिंग कोलेक्टिव नाउन है जो अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ है, और ये जो ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है ये अलग अलग प्रकार के सदस्यों, ये सेम प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका डिफिनीशन में दिक्कत नहीं ना। आगे इसका पॉइंट को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 01।
देखो, कह रहा है कि इट इज प्लूरल एंड गेट्स अ प्लूरल वर्ब। कह रहा है कि जो ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब कैसा लेता है, प्लूरल होता है। इसके साथ हम एस या एस नहीं लगाते हैं। तो अब बताओ कि जनरलाइजिंग और ग्रुप में क्या अंतर है। तो ग्रुप का, जनरलाइजिंग का जो था वो था अलग अलग प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ। ग्रुप क्या है, सेम प्रकार के सदस्यों से मिलकर के बना हुआ है। जनरलाइजिंग क्या था, तो वो सिंगुलर होता था। ग्रुप क्या है, तो ये प्लूरल होता है। और दोनों में सिमिलर क्या चीज है, तो दोनों में एस या एस नहीं लगाते। देखो एग्जांपल से देखो, पीपल आर या इज डांसिंग एट द पार्टी। लोग पार्टी में डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पीपल के अनुसार इज होगा या आर होगा, आर होगा, क्योंकि ये ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है। क्या इसमें पीपल में पीपल्स कर सकते हैं, PEOPLES, पीपल्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कैटल्स या कैटल इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब मवेशी, मवेशी मैदान में चर रहे हैं या खेत में चर रहे हैं। फील्ड का मतलब खेत भी तो होता है, खेत में चर रहे हैं, जनरली खेत में ही चरते हैं, यही ज्यादा सुटेबल लगता है। तो कैटल या कैटल्स इज या आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्या सही होगा। तो पहली तुम बताए कि इसमें कैटल्स एस या एस नहीं लगेगा, तो ये कैटल्स खत्म हो जाएगा। अब बचेगा, बचा कि ईज होगा या आर होगा, ईज होगा या आर होगा, क्या होगा, आर होगा, क्योंकि ये ग्रुप कोलेक्टिव नाउन है और ग्रुप कोलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है, इसलिए इसमें ईज कट जाएगा। अब सही हुआ ना, अब सही हुआ। जैसे दी पीजेंट्रीज या पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज इज या आर वेरी लेबोरियस, मतलब इस गांव के किसान लोग बहुत मेहनती है। तो पीजेंट्री होगा, ये पीजेंट्रीज होगा, क्या होगा, पीजेंट्री होगा। पीजेंट्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एस या एस अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आओ, भार ये कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, ये प्लूरल लेगा, प्लूरल भाव लेगा तो आर होगा, यहाँ पे इज नहीं होगा। समझ में आया। तो ग्रुप और ये जनरलाइजिंग में दोनों में डिफरेंस बता सकते हो जब कभी हम पूछेंगे तो, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले कुछ चीज देखते हैं। अभी हमने पीपल को देखा, ठीक ना, पीपल को देखा ना, पीपल मतलब लोग, पीपल, यही ना देखे। इसको हम क्या देखे कि ये ग्रुप, ग्रुप कोलेक्टिव नाउन के जैसा भी काम, ग्रुप कोलेक्टिव के नाउन जैसा कार्य करता। लेकिन एक और बात जानो कि जो पीपल है, पीपल मतलब कि कंट्री के सेंस में भी आता है। पीपल का दो अर्थ होता है, दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग, पीपल मतलब लोग, और दूसरा पीपल मतलब होता है देश, बोले तो कंट्री, कंट्री मतलब देश। अब हम क्या बता रहे हैं कि पीपल, पीपल का दो सेंस आता है। पहला तो लोग, अगर लोग का सेंस आता है तो कैसा होगा, ग्रुप कोलेक्टिव नाउन, कैसा होगा, ग्रुप कोलेक्टिव नाउन। लेकिन जब पीपल का सेंस अगर कंट्री देने लगे तो वो क्या होगा, उस कंडीशन में ये कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर पीपल, पीपल का दो मीनिंग बताए, पहला मीनिंग लोग, दूसरा मीनिंग देश। अगर हम देश की बात करते हैं वो, तो देश क्या हो सकता है, देश कॉमन नाउन भी होता है, ऐसे भी कंट्री क्या होता है, कॉमन नाउन। अगर कंट्री के नेम बोलते तब वो होता है प्रॉपर नाउन। तब हम बताएं, एक चीज जान लो कि कॉमन नाउन जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है। तो अगर पीपल कंट्री के रूप में काम करेगा, कंट्री के रूप में काम करेगा, तो ये क्या होगा, तो सिंगुलर भी होगा और
प्लूरल भी होगा। काहे कि पीपल अगर कंट्री का काम कर रहा है तो कंट्री कैसा होता है, कॉमन नाउन होता है। और कंट्री का अगर काम कर रहा है तो इस वजह से ये सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। तो कंट्री के सेंस में पीपल का अगर एक रहेगा, एक कंट्री का बात करेगा तो वहां पे पीपल आएगा। अगर एक से अधिक कंट्री की बात करेगा तो वहां पे पीपल्स आएगा, PLES, पीपल्स आएगा। अब बताओ कि ये चीज अगर हम तुमको नहीं बताते तो तुम तो यही जानता ना कि पीपल है जो कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन है और इसके पहले हम SES नहीं लगाते। लेकिन अगर जो इसको कंट्री के सेंस में यूज कर दिया तो वहां पे तो अगर एक से अधिक कंट्री रहेगा तो SES लगाया जाएगा। तो ये चीज तुम जानोगे तब तो, तुम तो सिर्फ एक ही चीज जान रहा था, तो अब दोनों चीज जान गए हो तो अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको चलो लैंग्वेज में मतलब लिख देते हैं, ऐसे तो खाली समझा दिए, लैंग्वेज में लिख करके एग्जाम्पल दे देते तो जरा ज्यादा अच्छा रहेगा ना। एक नोट करके लिख लेना।
देखो, यहाँ कहता है कि पीपल का दो मीनिंग होता है। बताए थे कि पहला कंट्री, लोग का सेंस देगा, दूसरा कंट्री का सेंस देगा। तो कंट्री के सेंस में ये क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। अगर कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है। तो यहाँ पे देखो, इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया, या यहाँ पे इसी का सब्स्टिट्यूट क्या होगा, यहाँ पे कंट्री भी हो सकता, कंट्री, यही ना। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एशिया, भारत एशिया का एक देश है। तो यहाँ पे क्या है, कंट्री लिखो या फिर पीपल लिखो, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। और यहीं पे देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान आर पीपल या पीपल्स ऑफ एशिया, क्या होगा यहाँ पे पीपल होगा या पीपल्स होगा, पीपल्स होगा, क्योंकि एक देश और एक ये दूसरा देश, इंडिया भी और पाकिस्तान भी दोनों क्या है, एशिया का एक देश है। तो एक ये हो गया, एक एक दो देश हो गया, दो देश के अनुसार आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पीपल नहीं होगा, पीपल्स होगा, क्योंकि एक से अधिक देश की बात कर रहा है, इसलिए पीपल कट जाएगा। तो अब समझ में आया, कोई दिक्कत, यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। चलो आगे एक लास्ट बच गया, डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। आज देखो कोलेक्टिव नाउन कंप्लीट हो गया। कल मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, और ये क्या बचा हुआ है, कॉमन मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, यही तीन है ना, तीन कल कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा इसका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। अरे यार,
हट जाएगा नीचे गोवा। यहाँ तक चलेगा ना? लिख देते हैं। कौन दूसरा स्लाइड यूज करता है? देखो लास्ट वाला क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन, ए कोलेक्टिव नाउन व्हिच मेंबर्स आर ईदर यूनानिमस और डिफरेंट इन देयर ओपिनियन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। मतलब वैसा कलेक्शन जिसमें दो कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन क्या आएगा कि उसका जो पूरा जो सदस्य है, पहला तो अगर कोलेक्शन अगर बन रहा है, समूह बन रहा है, तबे वो कोलेक्टिव नाउन होगा। तो जैसे मान लिया जाए कि एक कलेक्शन है, लोगों का एक कलेक्शन है, एक दो तीन चार पाँच छह, छह लोग है इसमें, ठीक, छह लोग है। तो इसमें क्या हो सकता है कि दो कंडीशन बन सकता है, या तो सब किसी चीज पे सभी का जो मत होगा वो तो एक जैसा होगा, और नहीं तो दो सभी का मत अलग अलग होगा, ये भी हो सकता है। तो मान लीजिए कोई चीज हुआ, उसमें एक दो तीन चार पाँच छह गो का जो मत है एकदम एस पे गया। और एक कंडीशन ऐसा बनेगा कि दूगो का मत एक जैसा होगा, अगला एगो के मत एक जैसा होगा, अगला तीन गो के मत एक जैसा होगा। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, बट गया सब, सबका मत क्या हो गया, बट गया। तो वही कंडीशन है कि हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना होता है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन, तो वैसा कोलेक्टिव नाउन मतलब समूह तो है ना बुआ, लेकिन इसमें क्या है कि सब बट गया, समूह में ये सब क्या हो गया, बट गया। तो वैसे कोलेक्टिव नाउन को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। इसमें क्या है, सभी का राय अलग अलग हो गया, और नहीं तो सभी का राय एक जैसा हो गया, यही ना हो सकता। तो कहता है कि वैसा कोलेक्टिव नाउन जिसका सदस्य का मत, मत मतलब राय, राय मतलब ओपिनियन, या तो एक जैसा होगा या तो अलग अलग होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कोलेक्टिव नाउन। जैसे माई फैमिली इज या आर वेरी सपोर्टिव। अब बताओ कि हमारे फैमिली में एक लोग तो नहीं है, मम्मी होंगे, पापा होंगे, भाई बहन, और भी बहुत सारे होंगे, दादा दादी होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, बहुत सारे लोग होते हैं। अब कोई कह रहा है कि मेरे परिवार बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि फैमिली में अगर 10 लोग हैं, फैमिली में कितने हैं, 10 लोग, 10 लोग, फैमिली में अगर 10 लोग है, 10 के 10 लोग अगर तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, तब ना तुम कह रहे हो कि हमारे जो परिवार है, मेरे जो फैमिली है बहुत समर्थन करते हैं मेरा। तो 10 लोग है फैमिली में, 10 के 10 लोग अगर समर्थन कर रहे हो, तब ना तुम बोल रहे हो ये बात। अब बताओ फैमिली में तुम्हारे 10 लोग है, उसमें अगर तुमको 8 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 2 लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे कि मतलब हमारे परिवार मतलब मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करते हैं, नहीं नहीं बात बोल सकते हो भाई। तो इसमें क्या है, 10 लोग है तुम्हारे फैमिली में, और 10 का 10 अगर एक जैसा सोच, अगर तुम्हारे प्रति अच्छा सोच रहे रख रहे हैं,
तब ना तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सभी लोग का जो मत है कैसा है, एक जैसा है। तो यहाँ पे क्या है, माई फैमिली इज होगा या आर होगा, आर कैसे होगा जी, माई फैमिली इज यार वेरी सपोर्टिव, मतलब मेरे परिवार मुझे बहुत समर्थन करते हैं। इसका मतलब क्या, समर्थन करते हैं तो मतलब मेरे परिवार, अब 10 लोग है तो 10 के 10 लोग एक जैसा सोच रख रहे हैं मेरे प्रति, तब ना मुझे समर्थन कर रहे हैं। अब तुम्हारे परिवार में मान लीजिए 10 लोग है, 2 लोग कहना है वो तो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, उसको क्या सती, वो सही नहीं है, 8 लोग तुमको कह रहे हैं मतलब वो बहुत अच्छा लड़का। तो मतलब यहाँ पे तो जो है वो तो बट गया ना राय सबका। कुछ तुमको मतलब दारूबाज कह रहे हैं, नशेड़ी कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छे। तो वहां पे तो तुमको सपोर्ट थोड़ी वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, यही 10 के 10 लोग कहेंगे ना ये बच्चा बहुत अच्छा लड़का है, तब वहां पे तुमको मतलब समर्थन मिल रहा है ना। तो वैसे कंडीशन में यहाँ क्या है, एक मत लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, तब ना तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ईज होगा, आर नहीं होगा। लेकिन यही अगर मत अगर सबका बदला बदला हुआ रहेगा तो वैसे कंडीशन में वो प्लुरल होता है, और वर्ब कैसा लेता है, प्लुरल लेता है। जैसे नीचे लिखा है ना कि अगर समूह का सदस्य का मत एक जैसा हो तो वह सिंगुलर होगा और वर्ब सिंगुलर लेगा। और अगर मत अलग अलग होगा तो वैसे कंडीशन में प्लुरल होगा। जैसे टीम, टीम एक समूह है, टीम में एक से अधिक लोग रहते हैं। टीम इज ये आर लाइक पॉलिटिशियन, फाइट लाइक रे, सॉरी, फाइट, फाइट लाइक पॉलिटिशियन, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। टीम इज यार फाइटिंग लाइक लाइक पॉलिटिशियन, जो समूह के लोग हैं वो राजनेता के जैसे लड़ रहे हैं। तो वहां पे लड़ रहे हैं, अगर टीम में ठीक है, एक से तो अधिक लोग होंगे बाबू, एक से अधिक लोग होंगे तब ना टीम बना। मान लीजिए 5 लोग, 5 लोग हैं। अब कह रहा है कि जो ये टीम है, इसका नाम ले लो टीम, कोई भी टीम, क्रिकेट टीम ही मान लो, तो हमें 5 खिलाड़ी है। तो कह रहा है कि 5 खिलाड़ी जो है, 5 को जो टीम में है वो राजनेता, मतलब पॉलिटिशियन, मतलब वही ना होता है, राजनेता ही होता है ना, राजनेता के जैसे लड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन कैसे सब लड़ता है, अपने में सब लड़ता है, ये एकरा बोल रहा है, ये एकरा बोल रहा है, तू ई किया तो वो कह रहा है तू ई घोटाला किया, तो वो कहता है नहीं तू ई घोटाला किया, इसी तरह से लड़ता। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टीम इज या आर यहाँ पे होगा। जब लड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, सबका मत अलग अलग है तब ना लड़ रहा है। आप आज बताओ, अगर किसी चीज पे मेरा मत और तुम्हारा मत अगर एक जैसा रहेगा तो तुम हमसे लड़ेगा नहीं। अब हम कहेंगे भैया नहीं ये चीज सही चीज नहीं है, तुम कहेगा ना भैया ये चीज सही चीज है, तब ना दोनों का जो राय हुआ वो अलग अलग हुआ। तो वैसे कंडीशन में अगर सभी का जो राय है वो अलग अलग होगा, ओपिनियन अलग अलग होगा, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि वो प्लुरल होता है, वर्ब कैसा लेता है, प्लुरल लेता है। नीचे देखो लिखा हुआ है ना कि अगर समूह का सदस्य का मत एक जैसा हो तो वह सिंगुलर होता है, और अगर समूह के सदस्य का जो ओपिनियन है वो अलग अलग होगा तो वैसे कंडीशन में वो प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल लेगा। तो यहाँ पे देखो ओपिनियन है ना अलग अलग, तो यहाँ पे प्लुरल वर्ब ले रहा है। तो कोलेक्टिव नाउन तो यही तक था। आज कोलेक्टिव नाउन कंप्लीट हो गया, और कल के क्लास में कोशिश करेंगे कि कास्ट के आधार पर कंप्लीट कर दें। तो कल हो गया, बच गया कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तीनों है। और सॉरी सॉरी सॉरी, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, यही तीनों तो बोले। कोलेक्टिव तो आज पढ़ा ही दिए, कोलेक्टिव बोलते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल कंप्लीट कर देंगे।